प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके वचन के द्वारा सीखें और उसके वचन को समझने पाएं। अक्सर लोगों के जीवन में एक सवाल होता है, एक परेशानी होती है कि वो अपने जीवन में असफल क्यों है, क्यों हम हमेशा हार जाते हैं। होता है या नहीं होता? ये सवाल होता है ना। आज जबकि हमारे पास में सब कुछ है जीतने के लिए, सब कुछ है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास सफल होने के तमाम साधन हैं, सारी बातें हैं, मगर फिर भी लोग अपने जीवन में सफल नहीं हैं। होता है ना। हमारे पास में बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, मेरे पास में अच्छी एजुकेशन है, मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को से अच्छा, मैं अपना जो भी जिस काम को वो करते हैं उनका कहना है कि हम उस काम में माहिर हैं। माहिर होने के बाद भी हमें वो सफलता क्यों नहीं मिलती? वो अपने काम में सक्षम है, एक्सपर्ट हैं, हर तरह से वो एक्सपर्ट हैं, मगर क्यों उनके काम में सफलता नहीं है? उनको क्यों वो सफलता नहीं पा रहे? और वो भी खास कर तब जब एक व्यक्ति मसीह है। जब एक मसीह व्यक्ति के जीवन में असफलता आती है तो उस असफलता का कारण क्या है? जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु में होते हैं तो हमारे लिए ये बात बहुत सोचने वाली है, गंभीर विषय है। अगर आप प्रभु में नहीं हैं तो आप और फैक्टर पे ध्यान दे सकते हैं, मगर अगर आप प्रभु में हैं और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें पूंछ होने के लिए नहीं बुलाया वरन सर होने के लिए बुलाया है। नया नियम 2 कुरिन्थियों में बोलता है 2 अध्याय में कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कौन से में? जय के उत्सव में। जय मतलब जीत। हमारा प्रभु तो हमें जीत के जश्न में लेकर चलता है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो सोचने वाली बात है कि हम जब एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है, जिसने हमें पूंछ नहीं वरन सिर होने के लिए ठहराया है, जिसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम अपने जीवन में सफल हों, हम तरक्की पाएं, हम जीतें, उसने हमें हारने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर क्यों आज मसीही लोग अपने जीवन में हारते हैं? कई बार हमारे जीवन में जब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमें बहुत सी शिक्षाएं देते हैं अपने जीवन के तजुर्बों से, और हम उनके तजुर्बों को बहुत ही हल्का जानते हैं। जब स्कूल में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुझे याद है कि हिस्ट्री में एक बार एक क्वेश्चन आता है, अब भी आता होगा, कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। तो उसका सवाल ये होता है कि पूर्व काल में लोगों ने जो गलतियां करी या जो सही फैसले किए उससे हमें सीखने को मिलता है, ताकि हम फ्यूचर में उस गलती को ना दोहराएं, है ना। जो गलतियां उन्होंने पास्ट में कर दी, कुछ ऐसे गलत फैसले कर दिए जिसके कारण उन्हें नुकसान हुआ, उससे हम सीखते हैं पास्ट में ये गलती करी थी, तो हम अपने फ्यूचर में उस गलती को ना दोहराएं। हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं। तो ठीक वचन में भी हिस्ट्री है, पुराना नियम। पुराना नियम हमें ये सिखाता है कि जो गलतियां पूर्व काल में इजरायलियों ने करी थी, जिसके कारण वो अपने जीवन में हारे, असफल हुए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा प्रभु नहीं है, आपको हराएगा नहीं कभी, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं करने वाला, वो ऐसा है ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। अगर आज हम लज्जित हो रहे हैं, अगर आप कहीं हार रहे हैं, तो 101% कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी होगी जो हम अपने जीवन में असफल हो रहे हैं। परमेश्वर वो 100%
वचन बताता है वो सोने से भी अधिक खरा है, 24 कैरेट गोल्ड से भी ज्यादा खरा है हमारा परमेश्वर। उसमें जरा भी खोट नहीं है, 1% की भी कमी नहीं है, उसमें कोई दोष ही नहीं है कि हम उसमें दोष ढूंढे। अगर आज हम अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होगी जिससे हम अनजान हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब हमें पता चलता है। जब हम इज़राइलियों के जीवन से शिक्षा को पाते हैं, हमें सीखना है। जब हम पुराने नियम में यहोशू की किताब और उसके 7वें अध्याय को जब हम निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय। जब इज़राइली लोगों को परमेश्वर कनान देश देने जा रहे थे, इससे पहले परमेश्वर ने जब उन्हें कनान पर विजय दिलाई थी, तब 6ठा अध्याय बताता है, आप 6ठे अध्याय में देख सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि जब तुम कनानियों पर विजय करो, उस देश पर विजय हासिल करो, तो उस देश की हर एक चीज को सत्यानाश कर देना। क्या करना? सत्यानाश कर देना। यानी किसी भी चीज का, मैं तुम्हें विजय दिलाने जा रहा हूं एक देश पर, एक देश है कनान जिस पर तुम विजय हासिल करोगे। और जब तुम उस देश के लोगों को, स्त्री पुरुष को, सबको मारोगे, तो वहां पर तुम्हें जितनी भी गायें, बैले, भेड़, बकरी, सोना, चांदी, जो कुछ भी मिले, तो किसी भी चीज का लालच मत करना। क्योंकि उस जमाने की जो संपत्ति होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, गाय, भेड़, बकरी, यही सब होती थी। क्योंकि लोगों की यही खेती बाड़ी थी, यही रोजगार था। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी कि तुम इन चीजों का लालच मत करना, तुम सब कुछ सत्यानाश कर देना। वो सब परमेश्वर के सामने अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी। ये 6ठे अध्याय में आप देख सकते हैं, 6ठे अध्याय के 17 पद में परमेश्वर ने इज़राइलियों को बोला था, 17 और 18 में, कि तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, और ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहर कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इज़राइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। प्रभु ने क्या कहा था? कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस अर्पण की हुई वस्तु, यानी वो सब अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी, यानी उसका सबका सत्यानाश कर देना, उसमें से किसी भी चीज का लालच मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी चीज का लालच में फंस जाओ। हो सकता है वहां के सोने चांदी को देखकर। अब आप बताओ, जब आपके सामने सोना आएगा तो लालच आता है या नहीं आता? आता है ना, है ना? आप खेती बाड़ी करने वाले अगर मजदूर हो, आपका रोजगार पशुओं का है, आपके सामने अच्छी भेड़ बकरी आ जाएगी, आपको पता है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा दूध भी देने वाली है, ऊन भी बहुत अच्छा है, तो जो आदमी जिस रोजगार में होता है, जिस सोच का होता है, उससे वो लालच खींच लेता है। तो आज के टाइम में भले ही हमारे लिए भेड़ बकरी की कोई वैल्यू ना हो, मगर उस जमाने के लोग, क्योंकि वो उनके लिए रोजगार था, तो वो उस लालच में पड़ जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि तुम उन वस्तुओं का लालच मत करना, वो सब कुछ सत्यानाश कर देना। मगर 7वें अध्याय का पहला पद क्या बताता है? क्या कहता है? परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। मगर इज़राइलियों ने क्या किया? विश्वासघात। विश्वासघात समझते हो क्या होता है? नहीं, लालच तो ना होता है। हाँ, दूसरे में बोलो तो गद्दारी। यानी आपने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया है, वो आपके विश्वास को तोड़ दे, है ना? अब परमेश्वर ने इज़राइलियों पर क्या किया? विश्वास किया कि मैं इन्हें कनान पर विजय दिलाने जा रहा हूं। मैंने इनसे कहा है कि तुम किसी भी चीज का लालच मत करना,
प्रभु ने विश्वास किया कि मैं इन्हें विजय दिलाऊंगा उस देश पे, और परमेश्वर ने उस देश पर विजय भी दिलाई, यरीहो पर। यरीहो के उन्होंने, प्रभु ने कहा था कि तुम 6 दिन तक एक एक चक्कर काटना। सोचो कितने अद्भुत तरीके से यरीहो में परमेश्वर ने उनको विजय दिलाई। यरीहो के प्रभु ने कहा 6 दिन तक डेली उसके चारों ओर तुम एक एक चक्कर काटना। 7वें दिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ 7 चक्कर काटना है, और 7वें चक्कर में तुमने सिर्फ लास्ट में जय जयकार करनी है। और उस जय जयकार से ही जो मोटी मोटी शहरपना थी, दीवारें थी, वो टूट गई, ढह गई। सोचो कितनी अद्भुत बात है कि जय जयकार करने से, उनके ललकार लगाने से, उनके चक्कर काटने से परमेश्वर ने बिना हथियार चलाए शहरपना तोड़ दी। शहरपना तोड़ने का मतलब है कि वो देश परमेश्वर ने उनके हाथों में कर दिया। सोचो प्रभु की उन्होंने जब आज्ञा मानी तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, परमेश्वर ने वो देश उनके हाथों में कर दिया। कितना बड़ा काम प्रभु ने इजरायलियों के लिए किया। और उन्हीं इजरायलियों ने क्या किया? विश्वासघात, है ना। आगे हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो ज़ेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का। तब प्रभु का कोप क्या हुआ? इजरायलियों पर भड़का। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था कि तुम कुछ भी, किसी भी चीज का लालच मत करना, कुछ भी उन बातों को, उन चीजों को मत रखना। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उस जमाने में यरीहो में जो लोग रहते थे, कनानी लोग जो रहते थे, वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते थे, दुष्ट आत्माओं की उपासना करते थे, जादू टोना टोटका ये सब करते थे। स्वाभाविक है जब वो इन चीज़ों को करते थे, उनकी सोने चांदी की जो जितने भी चीज़ें होती थी वो उन्हीं के रूप में ढले हुए होते थे या उनको चढ़ाए हुए होते थे। उनके वस्त्र भी उनको अर्पित होते थे। परमेश्वर ने उन लोगों को मना किया था कि उस चीज़ का लालच मत करना, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो है जादू टोने दुष्ट आत्माओं से वो अर्पित चीज़ होंगी, इसलिए उन चीज़ का लालच मत करना। मगर यहाँ पर क्या लिखा है? जो अनाथ था उसने लालच किया और अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ रख लिया। प्रभु हमें भी, जब हम प्रभु में होते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत सी चीज़ों के लिए कहते हैं कि तुम लालच में मत पड़ना। कहते या नहीं कहते? है ना। मगर हमारे अंदर लालच है या नहीं है? है या नहीं है? है ना। आज जब प्रभु में आप आ रहे हो, आप प्रभु में सीख रहे हो, परमेश्वर बहुत सी चीज़ों के लिए आपसे कहते हैं कि उन चीज़ों को सत्यानाश कर दो। कहते हैं या नहीं कहते? अपना पुराना स्वभाव छोड़ दो, वो नशा छोड़ दो, वो बुरी आदत छोड़ दो, हैं वो जो भी गलत संबंध है वो उन्हें छोड़ दो, उनका लालच मत करो। मगर प्रभु में आने के बाद भी बहुत से लोग अपने पुराने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों का क्या करते हैं? लालच करते हैं। छोड़ी नहीं जाती ना पुरानी आदतें, पुराने यार दोस्त, पुराने संबंध, पुरानी बातें छोड़ी नहीं जाती है। यहाँ पर ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति ने क्या किया? लालच किया और उसमें से कुछ चीज़ें रख ली। वचन बताता है कि उसने इन चीज़ों को छुपा लिया। सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसके अंदर आया लालच, और लालच करके उसने क्या करी? चोरी की। थर्ड काम उसने क्या किया? उस चीज़ को छुपाया। क्या किया? छुपाया।
उसने अपने घर में गया, अपने तंबू में गया, तंबू में के जाकर ज़मीन में गड्ढा खोदा और नीचे छुपा दिया इन चीज़ों को, ताकि किसी को ये पता ना चले कि मैं यरीहो से ये चीज़ें उठाकर लाया हूँ। और बाहर गया और बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा। अब आप बताइए, क्या आज मसीह लोग ऐसा नहीं करते? क्या आज हमारे अंदर, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमने छुपा के रखी हुई है? छुपाई हुई है कि नहीं छुपाई हुई है ना? किसी को नहीं पता क्या है अंदर, क्या चल रहा है अंदर। वो पूरी पुरानी आदतें, वो इतना अंदर कुछ भरा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन सी चीज आपको अशुद्ध करती है? जो मुंह में जाती है वो अशुद्ध नहीं करती, जो मुंह से बाहर आता है, क्योंकि वो कहां से आता है? मन से निकलता है। क्योंकि मन में इतना कुछ छुपा के रखते हैं ना हम। आज मनुष्य ने अपने जीवन में कितना कुछ अपने अंदर छुपा के रखा है। छुपाते हैं या नहीं, है ना? वो बताते नहीं है। इसी तरीके से जैसे इसने क्या नाम बताया, आकान ने किया था। आकान ने क्या किया? उन वस्तुओं का लालच किया। आज हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का लालच करते हैं, छुपाते हैं। और प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने इस बात की चेतावनी 6 पद में क्या दे दी थी? प्रभु ने क्या कहा था? अर्पण की हुई वस्तु के अर्पण कुछ ना लेना, और इस प्रकार इजरायली की छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी अर्पण की हुई वस्तु का लालच करो और इजरायली की छावनी को, छावनी मतलब यदि एक व्यक्ति अपराध करेगा तो पूरी छावनी उसके कारण क्या भोगेगी? कष्ट भोगेगी। एक व्यक्ति भी अगर अपराध करेगा, अब सोचो, उस एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बात को क्या जाना? तुच्छ जाना। ये बात जब स्वयं परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा। जब परमेश्वर स्वयं किसी बात को बोलते हैं तो हमेशा याद रखना, उस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा? किसी भी चीज का लालच मत करना, सब चीजों को सत्यानाश कर देना। तो करनी चाहिए, हमें अपने जीवन से उन बातों को निकाल देना चाहिए। इजरायलियों ने क्या किया? उस चीज को हल्का लिया, आकान ने छुपा लिया। तब क्या हुआ? इजरायलियों ने फिर अब उनकी बारी आई कि वो ए नगर के लोगों पर उन्हें विजय हासिल करनी थी। आप देखे तब दूसरे पद से अगर हम पढ़ते हैं, और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वाले के वहां से भाग आए। यहां लिखा है कि वो उनको पीछे तक, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। क्या किया? लोगों ने पहले ए नगर की जानकारी ली, ए नगर में गए। नगर का क्या नाम था? ए। उन्होंने कहा यहोशू से कि यहोशू को बोला कि ए नगर में ज्यादा लोग नहीं है, ए नगर में थोड़े से ही लोग हैं,
अब उनके अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब हमने यरीहो को जीत लिया, परमेश्वर ने हमें यरीहो में जीत हासिल कराई है, हमने यरीहो को पूरा सत्यानाश कर दिया, तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। आपकी एक प्रार्थना से अगर एक बीमार ठीक हो जाए और दूसरा आ जाएगा तो आपके अंदर आएगा या नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, है ना। मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, उसका भूत भाग गया, इसका क्या है ना। तो ऐसे ही उनके मन में भी कॉन्फिडेंस आ गया, अरे हमने यरीहो को जीता। अब उनके अंदर घमंड आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ए नगर में ज्यादा लोग नहीं है, यहोशू से बोला 2 या 3 हजार लोग जाकर ही जीत लेंगे उसको। गए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, और ए नगर के लोगों ने क्या लिखा है, उनको खदेड़ते गए, उनका क्या हाल कर दिया, भगा कर मारा, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, है ना। क्या हासिल हुआ उनको, जीत, हार, है ना, शर्मिंदगी, हार गए वो। किससे? अपनी शत्रु से हार गए। और फिर क्या हुआ, जब हम हार जाते हैं तब जाते हैं फिर अपने अगुए के पास में, है ना। यहोशू ने भी यही काम किया, यहोशू उनका अगुआ था ना। अब रोया परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर ने क्या कहा, 17 पद में ऊपर से अगर आप पढ़ोगे तो यहोशू परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने दुहाई दी। तब प्रभु ने क्या कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब एक बात बताओ, जब इंसान असफल होता है, हारता है, तब वो पता है कहाँ जाता है, परमेश्वर के लोगों के पास में प्रार्थना कराने रोता है। अब उनका अगुआ क्या करता है, प्रभु जी मेरे लोगों पर तरस खाओ, सफल नहीं हो रहे। अब प्रभु ने क्या उसकी प्रार्थना सुनी, यहोशू की सुनी? नहीं सुनी। प्रभु ने यहोशू को क्या कहा, प्रभु ने कहा तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? गलती तेरी थोड़ी ना है। प्रभु चाहते तो यहोशू की प्रार्थना सुनकर विजय दिलाते इजरायलियों को, मगर प्रभु ने क्या कहा, इजरायलियों ने पाप किया है, तेरी गलती नहीं है। आप परमेश्वर के दासों के पास में जाते हैं, उनसे प्रार्थना कराते हैं, पर उनकी प्रार्थना भी आपके जीवन में सफल नहीं होती है। क्यों? प्रभु ने क्या यहोशू को कहा, तूने नहीं किया कुछ, इजरायलियों ने पाप किया है, अर्पण की हुई वस्तु को उनसे बोल कि वो उस चीज को बाहर निकाले। यानी परमेश्वर ने प्रार्थना ना सुनने के उससे प्रभु ने क्या कहा कि प्रार्थना सुनना हल नहीं है, परंतु समस्या का समाधान, यानी जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित, उस पाप को अपने बीच में से निकालो, तब मेरी चंगाई, मेरी छुटकारा, मेरा शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। हम जाते हैं लोगों के पास में प्रार्थना कराने के लिए, मगर पाप को कहाँ छुपा के रखा है? अपनी छावनी में, है ना, छुपा के रखा है, गाड़ के रखा है, और हार कर आ जाते हैं। तब जाते हैं प्रेयर पार्टनर्स को लेटर भी लिखते हैं, इससे प्रार्थना कराओ, उससे प्रार्थना कराओ, इसको पकड़, वो परमेश्वर के दास आ रहे हैं उनसे प्रार्थना करा लो। अब भैया परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोलते हैं, इलाज करो। क्या कहते हैं? इलाज करो अपना। जिसने पाप किया है, मेरी आज्ञा को क्या कर रही है आज कलीसिया? तुच्छ जान रही है। आज मैंने लोगों को क्या बोला है? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मसीह कलीसियाएं पवित्र नहीं बन रही हैं। आज लोग पवित्रता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज वो उन चीजों को लीपा पोती कर रहे हैं। कहते हैं ना, आज हमारी दिल्ली में भी देखो क्या कर रखा है, कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं। कूड़े के पहाड़ बना के उन्हें सजा रहे हैं। भैया है क्या? है तो कूड़ा ही,
कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं, ऊपर से हरी घास बनाकर उसको सजा रहे हैं। यही हाल कलीसिया का भी है। नीचे क्या है? कूड़ा। हम भले ही कितना भी सजा ले धजा ले अपने आप को, अंदर तो कूड़ा ही भरा है। प्रभु क्या कहते हैं? उस कूड़े को निकालो। तुम मेरे सामने रो रहे हो, तुम हार रहे हो आज अपने जीवन में, आज कर्जे में हार रहे हो, जिस काम में हाथ डालते उस काम में असफल हो रहे हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे जीवन में छुटकारा नहीं है, तुम परमेश्वर परमेश्वर करते हो, कोई काम तुम्हारा नहीं बन रहा है। पहले उस कूड़े के पहाड़ को निकालो, वो जो अंदर छुपा रखा है। अनाक ने क्या किया था? उसे छुपा रखा था। तब यहोशू ने क्या कहा? यहोशू उठा और इजराइलियों की छावनी में से एक एक करके छांटता गया। तब ना सामने अनाक आकान आया और उसमें आप निकाल के देखें, आकान ने क्या कहा? तब यहोशू ने 19 पद में, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर। जो कुछ तूने किया है वो मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मैं लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 2 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट पड़ी देखी, तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया। वो मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। बताओ, स्वीकार किया उसने? कब स्वीकार किया? खुद तो सामने नहीं आया, है ना, वरन परमेश्वर का आत्मा नाम पे नाम जब प्रकट करता गया, पहले गोत्र, फिर उनका वंश, वंश के बाद परिवार, परिवार के बाद सदस्य, सदस्य के बाद एक एक का नाम आया। तब उसका जब नाम आया, तब जब यहोशू ने उससे पूछा, तब उसने क्या किया? स्वीकार किया। पहला तीमुथियुस क्या बोलता है? धन का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आकान ने भी क्या किया था? लालच किया, है ना, सोने का, चांदी का, और जो उसने देखा, क्या क्या पड़ा देखा उसने? 50 और ओढ़ना, है ना, किन चीजों का लालच किया उसने? ऐसा करके उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? हल्का जाना। जब प्रभु आपसे कुछ करने के लिए बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जब प्रभु आपसे करने के लिए बोलते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, परंतु आप उसे अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सुन ही तो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप परमेश्वर के वचन जो हफ्ता दर हफ्ता आप सीखते हैं, क्या आप उसे अपने जीवन में कहीं लागू कर रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं यहां खड़े होकर बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं, परंतु परमेश्वर का आत्मा है जो अपने प्रकाशन के द्वारा, मेरे द्वारा अपना वचन आपको सिखा रहा है। मगर आज कलीसिया क्या कर रही है? प्रचारक की बात को तुच्छ ठहरकर ध्यान नहीं देती है, और वो आकान के समान ही उन तमाम बातों को, उस जीवन को छुपा के रखती। कितनी सारी कड़वाहट, कितनी सारी शिकायत, कितनी सारी बुराइयां, कितनी सारी गंदी आदतें, कितने कितने गलत काम, कितनी बातें अपने अंदर उन सब कलीसिया क्या करती है? छुपा कर रखती है और बनाती है अपनी प्लानिंग। और जब प्लानिंग फेल हो जाती है, प्लानिंग में सफल नहीं होते हैं, तो ढूंढते हैं परमेश्वर के दासों को, मगर वो ये नहीं ढूंढते कि हम अपनी छावनी में देख लें कि हमने क्या छुपा के रखा है।
हमने अपनी छावनी में क्या छुपा के रखा है? आप चेक करो। क्या अपना जीवन में कितनी बुरी बुरी बातें जो हमने छुपा के रखी हैं। शाऊल जब अमालेकियों पर अटैक करने जा रहा था, तब परमेश्वर ने शाऊल को भी आज्ञा दी थी कि जितना भी कुछ अमालेकियों के पास से तुम्हें भेड़ बकरी मिले, किसी भी चीज का लालच मत करना, सब कुछ को सत्यानाश कर देना। पता है आपको, शाऊल ने भी यही अपराध किया। शाऊल ने क्या किया? उसने भी, वचन बताता है, उसने भी लालच किया। जब उसने देखी अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां हैं तो उन सबको उठा लाया और शाऊल से कहता है कि ये तो मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए लाया हूं। भैया, परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए। शमूएल ने क्या कहा था? आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। उसने आज्ञा नहीं मानी, है ना? अपनी चोरी का ठीकरा फोड़ दिया प्रभु पर कि ये तो मैं परमेश्वर को देने के लिए आया हूं। मगर वहां पर वचन में लिखा है, शमूएल ने कहा, तूने जो परमेश्वर की आज्ञा मानना तुच्छ ठहराया, तुच्छ जाना, इसलिए प्रभु ने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ ठहराया। सोचो, एक छोटी सी आज्ञा थी कि सब भेड़ बकरियों को सत्यानाश कर देना है। शाऊल ने ऐसा नहीं किया। वचन बताता है, परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए क्या कर दिया? तुच्छ जाना। उसी समय परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अब राजा नहीं है मेरी नजर में। आज कितने ही लोग ऐसा करके अपने जीवन में उस बुलाहट को खो रहे हैं। वो बुलाया गया था राजा होने के लिए। आज कितने ही लोग किन कामों के लिए बुलाए गए हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करें, वो बुलाए गए हैं अपने अभिषेक को पाने के लिए, वो बुलाए गए हैं कि वो पौलुस के समान इस्तेमाल हो, वो बुलाए गए हैं कि वो कैथरीन कुलमन के समान इस्तेमाल हो, वो बुलाए गए हैं कि पतरस के समान इस्तेमाल हो, वो बुलाए गए हैं कि राजे ये अभिषेक होने के लिए बुलाए गए हैं। मगर चूंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ ठहरा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर भी आज उन्हें तुच्छ ठहरा रहा है। छुपा के बैठे हैं बहुत कुछ, आकान के समान। लगातार असफलताएं आ रही हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं और रो रहे हैं। मगर कभी भी वो अपनी छावनी में चेक करने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि हम तो प्रभु का मंदिर है। छुपा के देखो, चेक करो कि क्या छुपा रखा है अपने अंदर। जब तक हम अपने जीवन के प्रति स्वयं ईमानदार नहीं बनेंगे, आप किसी का भी प्रचार सुन लीजिए, आप कितने भी प्रचारकों को बदल लीजिए, आशीष नहीं आएगी। आप इस वचन को घर जाकर ध्यान से पढ़ना। यहोशू की किताब उसके 7वें अध्याय को आप ध्यान से पढ़ना। जब वो परमेश्वर यहोवा की वाणी है, जब उसने आकान से के अपराध को माफ नहीं किया, आकान ने चोरी करी, लालच किया और उन बातों को छुपाया। आज कलीसिया भी तो ऐसे ही कर रही है। तो क्या हमें इस बात से ये सबक नहीं ले लेना चाहिए कि अगर आज हम असफल हो रहे हैं, वचन कहता है परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। कैसा है? एक सा है। वो कल जैसा था वो आज भी वैसा ही है, आने वाले कल भी वैसे ही रहेगा। अगर परमेश्वर ने उस समय बोला था ना कि सत्यानाश कर दो और उस चीज की आज्ञा नहीं मानी और उसका परिणाम हार निकला, असफलता निकली, तो आज भी यही कारण होगा हमारे जीवन में असफलताओं का। क्योंकि आज कलीसिया के लोग अपने जीवन में इतनी बातों को छुपा के रखते हैं, चोरी करके रखते हैं, ताकि किसी को पता ना चल जाए मेरे अंदर क्या है। वो बाहर से तो सफेद सा दिखते हैं, मगर अंदर तो कूड़े का पहाड़ भरा होता है और फिर असफल होते हैं।
जब तक हम परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं होंगे, आप अपने आप को जांचें, चेक करें। जब आप अपने आप के साथ ईमानदार होंगे तब परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप परमेश्वर की दृष्टि में और ईमानदार हो और पवित्र बने। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपके पास में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने तमाम सुनने वाले लोगों को प्रभु आशीष दें। आइए प्यारे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपना अनुग्रह और अपनी दया प्रभु आप अपने तमाम लोगों पर बनाइए प्रभु। जितने भी लोग आज इस वचन को सुनते हैं इस वचन के द्वारा आपकी आशीष उन लोगों के जीवन में आए। जिस प्रकार से प्रभु आखान ने प्रभु जी वस्तु का लालच किया, चोरी की और छुपाया, आज कहीं ना कहीं प्रभु हमारे जीवन में भी ये पाप हमारे जीवन में है, जहां हम प्रभु जी बहुत सी बातों की चोरी करके छुपा कर रखते हैं पिता। इसीलिए प्रभु आज हमारे जीवन में असफलताएं हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपना अनुग्रह दीजिए, आज वचन के द्वारा तमाम लोगों से आप बातचीत करें ताकि वो अपने आप को जांचें, ताकि वो अपने आप को परखें और अपने जीवन से उन बातों को निकालें, ताकि कहीं प्रभु जी वो किसी बात को छुपा के तो नहीं रखे जिसके कारण उनके जीवन में असफलता आ रही है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ तमाम सुनने वाले लोगों को प्रभु आप आशीष दें और इन्हें पवित्र करके अपने आगमन के लिए तैयार करें। मसीह यीशु के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। जय मसीह के सबको।